आज हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर। आज हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब इसको समझने से पहले हम समझेंगे इक्विलिब्रियम स्टेट को कि आखिर इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होती है। तो इससे पहले हमने बात की थी कि जो रिएक्शंस होती हैं, हमारी जो भी रिएक्शंस होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक होती है हमारी रिवर्सिबल रिएक्शंस और दूसरी होती है हमारी इरिवर्सिबल रिएक्शंस। तो रिवर्सिबल रिएक्शंस में क्या होता है कि जब हम रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं उसके कुछ समय पश्चात उसमें इक्विलिब्रियम स्थापित हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होता है। तो इक्विलिब्रियम स्टेट पर क्या होता है कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन होता है वो बराबर हो जाता है हमारा रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन के। जब रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन बराबर हो जाता है हमारे रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन के, तो उस स्टेट को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। अब हम समझेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, a + b रिवर्सिबल c + d। अब ये जो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा है ये भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन का ही एक एग्जाम्पल है। इसमें हम देख सकते हैं जब हम रिएक्टेंट ले रहे हैं ए और बी तो वो आपस में रिएक्ट करके सी + d का फॉर्मेशन कर रहे हैं। यानी कि जब हम देखते हैं कि a + b से c + d पर जाते हैं तो इसको हम बोल सकते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन। और जब हम c + d से अगर हम रिएक्शन को स्टार्ट करेंगे तो फॉर्मेशन होगा a + b का, तो इसको हम बोल सकते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन RB। ठीक। अब इसके बाद हम देखते हैं, हमने एक बात और डिस्कस की थी, लॉ ऑफ मास एक्शन। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है कि जो रेट होता है ना, रेट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। तो यहाँ पर हम लॉ ऑफ मास एक्शन का यूज करेंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन होगा, जो रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा concentration of A and concentration of B के, concentration of A and concentration of B के। जब यहाँ से हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो वहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा। जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो वहाँ पे एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होगा जिसे हम बोल देंगे Kf। यहाँ पर जो Kf होता है वो होता है रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब इसी प्रकार हम लिखेंगे बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए, जो रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ C एंड कंसंट्रेशन ऑफ D के, कंसंट्रेशन ऑफ C एंड कंसंट्रेशन ऑफ D के। यहाँ पर भी क्या है, जैसे ही प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो यहाँ पर भी एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होगा। जैसे यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होगा जिसे हम बोलेंगे Kv। अब ये जो Kv क्या होता है, Kv होता है ये होता है हमारा रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड डायरेक्शन, रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड डायरेक्शन। अब हम बात करेंगे एट इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम पर हमने बात की थी कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन होता है वो बराबर हो जाता है हमारे रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन के। एट इक्विलिब्रियम पर क्या होगा कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन होगा वो बराबर हो जाता है हमारे रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन के। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, यहाँ से हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का यूज करेंगे और यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे।
तो जो RF आया था हमारा, वो आया था हमारा KF, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B के, जो बराबर था KB, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B के। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जो KB है उसको इधर लेकर आएंगे, तो हो जाएगा हमारा KF अपॉन KB, और जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एंड B दिया गया है उसको हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे, तो हो जाएगा हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D अपॉन की कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। तो यहाँ पर जो रेशियो निकल कर आया है ना KF एंड KB का, इसी को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और इसको डिनोट करते हैं K इक्विलिब्रिया से, K इक्विलिब्रियम से। अब यहाँ से ही इसकी एक डेफिनेशन आती है, यहाँ से हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, तो यहाँ से हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट is the ratio of equilibrium constant is the ratio of rate constant for forward direction to the rate constant for backward direction। ये तो हो गई डेफिनेशन हमारी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। यहाँ से एक डेफिनेशन हम और लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर हम दूसरी डेफिनेशन लिखेंगे और करके, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट is the ratio of concentration of product at equilibrium to the concentration of reactant at equilibrium। तो यहाँ पर इसकी ये दो डेफिनेशंस आती है। अब इसके बाद हम बात करेंगे टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसके बाद हम बात करेंगे टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा Kc और दूसरा होता है हमारा Kp। अब Kc क्या होता है, जो Kc होता है उसको हम डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, और जबकि जो दूसरा हमारा Kp होता है, Kp को हम डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा Kc और एक होता है हमारा Kp। Kc जो होता है वो होता है इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। तो जो Kc को हम डिफाइन करते हैं तो यहाँ पर आता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट at equilibrium divided by concentration of reactant at equilibrium। इसी तरह हम Kp को डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो Kp इक्वल टू होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ
रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम। ये बात होगी हमारी Kc एंड Kp। अब इससे जब हम आगे बढ़ेंगे तब हम बात करेंगे कुछ रिएक्शंस की। यहाँ पर हम कुछ रिएक्शंस लिखेंगे, उनके के लिए Kp और Kc का एक्सप्रेशन डिफाइन करेंगे। जैसे यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। तो अमोनिया का फॉर्मेशन कैसे होता है, N2 प्लस 3H2 रिवर्स वेल ट्वाइस NH3। यहाँ पर क्या होता है कि 1 मोल नाइट्रोजन और 3 मोल हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करके 2 मोल अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं। अब इसके के लिए हम Kp और Kc का एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो जो Kc होता है वो आ जाएगा हमारा Kc इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया NH3 का होल स्क्वायर, ऊपर चला जाएगा एट इक्विलिब्रियम। उसके बाद आएगा अपॉन में concentration of N2 at equilibrium and concentration of H2 at equilibrium। अब ये जो क्या होता है, जिससे अमोनिया है ना, यहाँ पर concentration of अमोनिया, इसमें जो पावर 2 आता है, इसको हम समझ सकते हैं जब हम बात करते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन की। इसको हम वहाँ से समझ सकते हैं कि जो स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट होता है वो किस तरह से पावर में चला जाता है। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, एक रिएक्शन है A प्लस A गिव्स द प्रोडक्ट। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो रेट होगा हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A के। जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एंड A के। तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि जो रेट आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A का स्क्वायर। इसी तरह इसको हम लिख सकते हैं A प्लस A को हम लिख सकते हैं 2A गिव्स द प्रोडक्ट। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि किस तरह से जो स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट होता है वो रिएक्टेंट की पावर में चला जाता है। ये तो बात हो गई हमारी Kc। अब इसके बाद जब हम Kp को डिफाइन करेंगे तो Kp आएगा हमारा Kp इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया, पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया का होल स्क्वायर एट इक्विलिब्रियम डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 एट इक्विलिब्रियम एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 का होल क्यूब एट इक्विलिब्रियम। अब इसके बाद हम एक एग्जांपल और डिस्कस करेंगे, डिसोसिएशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। एक एग्जांपल हम और डिस्कस करेंगे, डिसोसिएशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। जब वो टूटेगा तो फॉर्मेशन करेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस उसके बाद फॉर्मेशन करेगा CO2 गैस का। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो सॉलिड स्टेट में होता है, और जब वो टूटता है तो फॉर्मेशन करता है कैल्शियम ऑक्साइड का, जो कि एक सॉलिड अवस्था में रहता है, और उसके बाद फॉर्मेशन होता है CO2 गैस का। तो इसके के लिए हम Kc का जब एक्सप्रेशन लिखेंगे तो Kc इज इक्वल टू आएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 एट इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर जो कैल्शियम ऑक्साइड है या फिर कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हमने एक्सप्रेशन में क्यों नहीं लिखा। तो यहाँ पर इसका रीजन ये आता है कि जो सॉलिड सब्सटेंस होते हैं तो रिएक्शन के दौरान क्या होता है, उनका जो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन होता है वो कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो इसके के लिए जो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन होता है उसको हम मान लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है, तो इसकी जब कॉन्सेंट्रेशन हम देंगे चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन उसको हम मान ले लेंगे, जो कि ये कांस्टेंट है।
अब इसी प्रकार जब हम Kp के लिए एक्सप्रेशन लिखेंगे तो Kp इक्वल टू आएगा हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2